बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो रेसिपी शेयर कर रहे हैं आपके साथ, काली मिर्चों की चिकन किरमी कढ़ाई की बेहद आसान तरीके से बनाना बताऊंगी आपको। खाने में इतने मज़ेदार होगी इंशाल्लाह। आप लोग एक दफ़ा ट्राई करेंगे और फिर आप लोग बार बार बनाने के लिए मजबूर हो जाएंगे इंशाल्लाह। चले रेसिपी को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे बिना। ठीक है, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा आप लोग। चलें, मैं आपको अब बताती हूँ क्या करना है। मैंने लिए हैं 1 चम्मच लिया है साबुत धनिया, 1 चम्मच के करीब ज़ीरा लिया है, आधा चम्मच के करीब मेरी काली मिर्च है। ठीक है, इनको हम रोस्ट कर लेंगे हल्का सा इसको। ठीक है, जब तक करेंगे जब तक प्यारी सी थोड़ी सी धीमी सी खुशबू नहीं आती जब तक। ठीक है, रेसिपी में बने रहिएगा। आगे इसकी फ़ाइनल लुक देखिएगा, माशाल्लाह से बनाने का तरीका देखिएगा। इतनी झटपट बनती है और खाने में अच्छी होगी। आप लोग रेसिपी को स्किप करके नहीं देखा करें और ना ही रेसिपी को बीच में छोड़ के जाया करें। छोड़ के जाएंगे इतनी अच्छी कढ़ाई आपके हाथों से निकल जाएगी। अच्छा, इसको हमने भून लिया है। इसको ठंडा करने के बाद हमने कूट लिया है। हल्का हल्का सा मोटा मोटा सा कूटना है इसको, हमें ज़्यादा बारीक नहीं करना। जैसे मैंने कूटा ना इसी तरीके से आप कूटिएगा। ठीक है, अब इसका क्या होगा मैं आपको आगे जाके बताऊँगी। ठीक है, अब इसको मैं ना इसमें भूनने रख दूँगी। ठीक है, अब मैंने एक अदद प्याज लिए, 1-2 अदद प्याज लिए जिसको मैंने बारीक करके चॉप कर लिया था। ठीक है, बारीक करके चॉप करने का इसको मैं ब्राउन नहीं करना सिर्फ इसको मुझे सौटे करना है। ठीक है, इसको जलाना नहीं है, इसको सिर्फ सौटे करेंगे। जब तक करेंगे जब तक ये हल्की सी हमारी नरम मुलायम सी प्याज नहीं हो जाती। ठीक है, हल्का हल्का। अब इसको सौटे करने के बाद इसमें मैं डालूँगी फिर 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी मैं। ठीक है, इसको हल्के हल्के से सौटे करते रहेंगे। देखिए पूरी सौटे हो गई, नरम मुलायम हो गई हमारी प्याज। ठीक है, इसको हमें ब्राउन नहीं करना कभी। अब आप लोग सोचेंगे कढ़ाई में प्याज डाल लिए, जी यही तो स्पेशल है बात सारी कि कढ़ाई में प्याज डाल लिए। इंशाल्लाह आपको आगे जाके देखिएगा रेसिपी को पूरा, तो आपको पता चलेगा हाँ भाई कुछ कढ़ाई बन के तैयार हुई है। अच्छा, मैंने इसमें पहले मुर्गी ऐड करी है, फिर लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से जब तक भुनेंगे जब तक मुर्गी अपना कलर चेंज नहीं कर लेती और लहसुन अदरक की कच्ची जो बदबू होती है ना, आज तबीयत थोड़ी सी कल से बहुत ख़राब है ना, तो अच्छा लहसुन अदरक की जो कच्ची बू होती है ना, स्मेल होती है, वो ख़त्म नहीं हो जाए जब तक इसको हम भूनेंगे। ठीक है जब तक इसको हल्का हल्का हम भूनते रहेंगे जब तक ये कलर चाहिए। अच्छा, ये मैंने लिया है हरी मिर्चें। हरी मिर्चें मैंने 10 से 12 अदद ली हैं। आप लोग जितनी खाना चाहते हैं उतनी ले लिएगा। उसको आप कूट लिएगा मोटा मोटा सा। ठीक है, जैसे मैंने अभी मसाला कूटा है ना, इसी तरीके से आप कूट लिएगा हरी मिर्चों को। ठीक है, हरी मिर्चों को भी जब तक भूनेंगे इसके अंदर जब तक ये भी अपना कच्चा पन्ना छोड़ दें। अच्छा, मैंने 1.5 चम्मच मैंने इसमें नमक का डाला है। ठीक है, आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक डाला करें नमक मिर्च। ठीक है, जितनी आप लोग खाते हैं। मेरी जो मुर्गी है ना, आप इसके साथ कोई सी भी मुर्गी ले सकते हैं, बोनस से भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। मैंने जो लिया हड्डी वाली ली है। ठीक है, चिकन जो लिए मैंने। ठीक है, अब इसको मैं अच्छी तरीके से इसमें भून लूँगी, फ्राई कर लूँगी जब तक हरी मिर्चों का हमारा कच्चापन नहीं निकल जाता। ठीक है, ये देखिए मैंने भून ली है, कच्चापन निकल चुका है। 5 से 6 मिनट मैंने भुना। अब मैं इसमें मसाला जो मैंने कूटा था, ठीक है, ये ऐड करूँगी। इसमें मुझे आधा मसाला ऐड करना है। आधा कप होगा इस्तेमाल, कैसा होगा मैं आपको एंड में बताऊँगी। ठीक है, बने रहिएगा रेसिपी में। अच्छा, इसको अच्छी तरीके से आप मसाले को भी भूनना है इसके अंदर, क्योंकि मसाले का भी कच्चापन होगा, सारी बात है। इसको भी हम भूनेंगे अच्छी तरीके से जब तक इसका कच्चापन मसालों का नहीं निकल जाता। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी मुर्गी चिकन को भूनने के बाद। ठीक है, पानी ऐड करूँगी इतना जितना हमारी चिकन गल जाए। देखिए माशाल्लाह से पानी ख़त्म हो चुका है, चिकन भी हमारी अब गलने के टाइम हो चुका है। ठीक है, अब मैं इसमें दही ऐड कर दूँगी। दही मैंने लिया आधा कप के करीब। ठीक है, दही ज़्यादा आप लोगों का खट्टा नहीं होना चाहिए दही लिए मैंने आधा कप के करीब। दही को जब भी आप सालन में ऐड करा करें तो प्लीज़ चूल्हा को हल्का कर दिया करें, वरना सालन में जाने का दही फट जाता है। अच्छा, मैंने तो चूल्हा हल्का कर ही दिया था, लेकिन मुझे फिर भी फील हो रहा था कि दही ना फट गई है, लेकिन दही फटी नहीं थी, अल्लाह का शुक्र है। क्योंकि मुझे लगा था आज मैंने बच्चों से दही मंगवाई है बाहर से, तो मुझे लगा था बच्चे ना दही अच्छी नहीं लेके आए आज, तो मुझे ऐसा लगा था फट गई। देखें आप सालन को देखेंगे, लेकिन फटी नहीं थी, अल्लाह का शुक्र है। फील हो रहा था मुझे जो फील हो रहा था मैंने आपको बता दिया ना। अच्छा, ये अच्छी तरीके से पकेगा, इसको पकने देंगे। सिर्फ दही का हमें कच्चापन निकालना है, दही को हमने पकाना नहीं है। दही का इसका हमें शुरवा नहीं तोड़ना। कच्चापन निकलेगा ना तो फिर हमें इसका शुरवा, हमें इसकी ग्रेवी रखनी है कि खाने में ये दाल हम रोटी नान वगैरह के साथ खाएं तो मज़ेदार ग्रेवी के आएगी इसके अंदर, उसके साथ अच्छा लगेगा। ठीक है, इसका अच्छी तरह से इसका दही का कच्चापन निकल रहा है, ये पक रही है। अभी हम इसमें 3 से 4 अदद हरी मिर्चें डालेंगे बड़ी वाली। ठीक है,
इसमें हरी मिर्च डालने के बाद फिर हम थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला भी ऐड करेंगे चुना सा, ठीक है। गरम मसाला भी ऐड कर दिएगा इसमें। पता नहीं मैंने अभी करा, बाद में ही हम लोग तो वीडियो एडिट करते हैं तो थोड़ा बहुत हम भी भूल ही जाते हैं। ये देखिए मैंने कर दिया गरम मसाला भी एडिट, और एडिट करें सॉरी ये ना तबीयत सही नहीं है। गरम मसाला भी डाल दिया थोड़ा सा इसमें मैंने, ठीक है। आप लोग भी डाल दिएगा, थोड़ा सा पकने देगा। फिर उसमें जो मैंने मसाला बचा के रखा था ना पहले, ठीक है, वो इसमें ऐड कर दिया मसाला, ठीक है। अब इसमें हम डालेंगे क्रीम। फ्रेश क्रीम आप कोई सी भी ले सकती हैं, या दूध की मिलाई होती है ना ऊपर से, वो भी ले सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है इसमें फ्रेश क्रीम डालेंगी तो ज़्यादा अच्छा लुक आएगा इसका हंडिया का ना। आप बनिएगा रेसिपी में, देखें इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएंगी। और एक दफ़ा मेरे तरीके, बिल्कुल सिंपल तरीका है बनाने का, बनाएं इंशाल्लाह, फिर मुझे बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को कैसे लगी। ये देखिए मैंने बचा हुआ मसाला सारा ही डाल दिया थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। हम क्रीम को इतनी देर पकाएंगे 2 से 3 मिनट तक कि इस क्रीम का भी थोड़ा कच्चापन होता है वो भी निकल जाए, ठीक है। और ये देखो आखिरी में आप फाइनल लुक आप देखिएगा इसका। माशाल्लाह माशाल्लाह से इतने मज़े की बन के तैयार हुई थी कि मुंह में ऐसा पानी आ रहा था देखते हुए। खुशबू इतने मज़े की आ रही थी, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। ये देखें इसको अच्छी तरीके से क्रीम का भी हमारा पक रही है ना, कच्चापन जा रहा है, ठीक है। 1 से 2 मिनट इसका हम चूल्हा भी ऑफ करके रख देंगे। इसका मसाला वगैरह सब सेट होगा, चख लेंगे। ये देखें फाइनल लुक देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह से लग रहा है ना, मुंह में पानी आ रहा है ना। इतने मज़े की बन के तैयार हुई थी, इतने मज़े की मैं आपको क्या बताऊँ। अपने मुंह में कहते हैं ना मियाँ मिट्ठू वाली बात हो जाती है, लेकिन नहीं, इंशाल्लाह आप लोग खुद ट्राई करें, मुझसे अच्छी और बेहतर आप बना के रखेंगे ना इंशाल्लाह। मिलेंगे इंशाल्लाह, दुआओं में याद रखिएगा मुझे, मेरी फैमिली को। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में, ठीक है। कोई कंप्लेन, कोई मैसेज करा करें, कोई बात हो वो करा करें, कोई कुछ भी हो, आपको कोई बात अच्छी लगे, हमारी बुरी लगे, ज़रूर बताया करें, शेयर करा करें। हम भी इंसान हैं, गलती हो जाती है बोलने में, बताने में, ठीक है। तो हम भी इंसान ही हैं, एक तरीके से गलतियाँ हो जाती हैं। गलतियों को नज़रअंदाज करके रेसिपी पर फोकस दिया करें। रेसिपी इंशाल्लाह, हर रेसिपी आपको मेरी एक से बढ़ के एक मिलेगी, और इंशाल्लाह आगे भी कोशिश करेंगे एक से बढ़ के एक रेसिपी आप लोगों के लिए लाएँ। क्योंकि हम लोग जो भी रेसिपी लाते हैं तो दिल से बनाते हैं, दिल से खाते हैं, घर में भी अपने दिल से लोगों के साथ शेयर करते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में। ओके, अल्लाह हाफिज़।